नमस्कार, गुड डे। ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल आर्य। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग आजकल कनाडा आए हुए हैं और कनाडा में जैसा कि आपसे वादा था, कुछ ना कुछ नई जगह हम ढूंढते रहते हैं ताकि आप तक पहुंचा सकें और आप भी आनंद लें इस शानदार देश का जो बहुत ही बड़ा है। तो आज मैं कैलगरी में जो डाउनटाउन कहलाता इलाका, यानी शहर का दिल, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक हुआ, उसी तरीके से इस कैलगरी में आया हूँ पैदल टूर पर। मैंने अपने यहाँ से मेट्रो पकड़ के मैं सिटी हॉल कहलाती है ये जगह, वहाँ पे आया हूँ और अब यहाँ पे मैं पैदल घूम रहा हूँ। तो यहाँ की एक स्ट्रीट है, ये पूरा शहर जो है ग्रिड्स में बना हुआ है और यहाँ की जो एक स्ट्रीट है जिसका नाम मैं आपको बताऊँगा, अब हम उस पर पैदल चलेंगे और सिटी हॉल तक जाएंगे जहाँ से मेट्रो हमारे घर तक जाती है। बहुत ही शानदार शहर है और नए पुराने का मेल आप देखते चलेंगे इस शहर में। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलते हैं कैलगरी की इस स्ट्रीट की यात्रा पर। तो हम जिस स्ट्रीट पर चल रहे हैं उसका नाम है 11th स्ट्रीट साउथ वेस्ट। खूब चौड़ी जगह है और आप देख रहे होंगे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं यहाँ, ये सारी रेजिडेंशियल इमारतें हैं। कि कितने करीने से यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। और गर्मियों का मौसम है तो यहाँ पे बाइक्स वगैरह भी काफ़ी दिख रही हैं, आप देखेंगे। ये देखिए सामने आवाज़ सुन के ही मज़ा आ जाता है, इतनी शानदार आवाज़ है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, ये ग्रीन हो गई है हमारी लाइट। देखिए, ध्यान रखना होता है यहाँ पे, ये जब ये वाइट हो जाता है सिंबल, तब हमें चलना होता है। ये देखिए, और अगर आपको इमरजेंसी में निकलना है तो उसके लिए ये यहाँ पे बटन है, ये आप बटन दबाएंगे तो जो रेड लाइट्स हैं वो हो जाती हैं और आप निकल सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी की सूरत में होना चाहिए, मजाक के तौर पे नहीं। इनके हॉर्न भी अजीब हैं, आपने देखे होंगे, आदमी डर जाता है, इतने ज़ोर के हॉर्न हैं इनके फायर वालों के। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये हॉर्न एकदम अलग तरह के होने चाहिए, तभी पता चलेगा कि फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी आ रही है, रास्ता दे दीजिए, रुक जाइए।
जगह कुछ कुछ नेहरू प्लेस जैसी लग रही है, लेकिन नेहरू प्लेस से कहीं ज़्यादा साफ़ है। ये पूरी जो सड़क है इस पे अलग अलग आप देख रहे होंगे, अब 10th स्ट्रीट आ गई है साउथ वेस्ट। मेरे ख्याल से हम निकल सकते हैं। और यहाँ एक और ख़ास बात देखने में आई है कि जब कभी ऐसे आग लगती है तो वहाँ सिर्फ फायर ब्रिगेड वाले ही नहीं जाते, बल्कि पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, वो सब जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो घरों में आग लगती है वो बहुत भयंकर होती है, जानलेवा। लकड़ी के घर होते हैं, पेंट होता है, प्लास्टिक की ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, लकड़ी की चीज़ें तो हैं ही हैं, फर्नीचर वगैरह। तो आग बहुत तेज़ी से फैलती है और उसको शांत करने के लिए फायर डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अगर कोई आदमी फंस जाए, कोई परिवार फंस जाए, तो उसको बचाने के लिए फिर एम्बुलेंस भी होती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऐसे में। किसी शहर को देखने का सबसे अच्छा तरीका पैदल ही है, बशर्ते आपकी टांगें आपका साथ दें। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब तक आपकी टांगें आपका साथ दे रही हैं, चलते रहिए। ये यहाँ का फायर स्टेशन है, आप देख रहे हैं। यहाँ से भी गाड़ियाँ अभी निकली हैं। काफ़ी सफाई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते हैं गंदगी फैलाने से। यहाँ भी सड़क के ऊपर आपने देखा होगा, लोगों ने गंदगी फैलाई भी। यहाँ लोगों को लाउड साइलेंसर्स का बड़ा शौक है। कारों के, मोटरसाइकिल्स के साइलेंसर्स बड़े लाउड होते हैं। उनकी उन्होंने जाली निकलवाई हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत शोर करते हैं।
ये सारा मिला जुला कॉम्प्लेक्स है, कुछ इसमें कमर्शियल है, कुछ रेजिडेंशियल है। ये सामने तो आप रेजिडेंशियल ही देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, हमारे यहाँ भारत में तो ड्राइविंग लेफ़्ट हैंड साइड पे होती है, यहाँ ड्राइविंग राइट हैंड साइड पे होती है। और सड़कों पे भी ना, आपको जैसे फुटपाथ पे मैं चल रहा हूँ तो मुझे अपने राइट हैंड साइड पे चलना होता है। शुरू में जब मैं आया था तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ हमें राइट हैंड साइड पे पैदल चलना होता है। तो किसी भी बिल्डिंग में या सड़क पे जब मैं लेफ़्ट में चलता था आदतन, तो लोग बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे मुझे। फिर समझ में आया कि भाई इसका कारण ये है कि हमें यहाँ राइट पे चलना है। जैसे ड्राइविंग की जाती है वैसे ही यहाँ पैदल भी चलना होता है। तो अब तो खैर आदत हो गई है। हम जो दूसरी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर शहर का जो पुराना हिस्सा है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हर शहर का कुछ इतिहास होता है, कुछ पुराना दौर उसका रहा होता है। तो अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको कैलगरी शहर के पुराने हिस्से के दर्शन कराएंगे। मैं ख़ुद भी उसको देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बड़ी बेफिक्री से पैदल पार किया जा सकता है सड़कों को। देखिए दीवारों पे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, बहुत सुंदर। अब तो हमारे यहाँ भी ये शुरू हो गया है सिस्टम। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स अभी बची हुई हैं यहाँ, ये देखिए सामने। देखिए कितनी खूबसूरत कार है। पता नहीं कौन सा मॉडल है, बहुत सुंदर। देखिए हम पीछे 11th स्ट्रीट पे थे, अब हम 7th स्ट्रीट पे आ चुके हैं।
लोग रुक जाते हैं, हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ लोग वापस आके कुचलते हैं उस आदमी को जिसको उन्होंने एक बार टक्कर मारी होती है। ये कौन सी सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, हमें नहीं मालूम। इंसानियत ख़त्म हो रही है। हॉर्न सुन के बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ पर, क्योंकि कोई हॉर्न बजाता ही नहीं। कोई बहुत बड़ी गलती करे तब कोई हॉर्न बजाता है। और वो पीछे वाले सज्जन थे, उन्होंने बीच सड़क पे कार रोक दी, तभी इस आदमी ने हॉर्न बजाया, वरना कोई हॉर्न नहीं बजाता यहाँ पर। फिर इलेक्ट्रिक कार्स बहुत हैं यहाँ, जिसकी वजह से सड़कों पे शोर भी कम है। देखिए ये सामने एक बिल्डिंग है, कितनी शानदार है ये। और एक और ख़तरनाक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये ड्रग्स, यहाँ ड्रग्स की बड़ी समस्या है। ये किसी का ड्रग किट पड़ा हुआ था। ये ड्रग्स की समस्या अब अमेरिका की तरह गंभीर होती जा रही है। अमेरिका का मैक्सिको से बॉर्डर लगता है और वहाँ से वो कोलंबिया वगैरह से ड्रग्स आती, और अब वो ड्रग्स यहाँ तक भी पहुँचने लगी हैं। आपको एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। कैनबिस का नाम तो आपने सुना होगा। ये देखिए सामने कैनबिस करके एक जगह है। यानी यहाँ पे कैनबिस भी फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ इलीगल नहीं है। बिल्डिंग के भी दर्शन कर लीजिए, कितना अनोखा इसका आर्किटेक्चर है, बहुत बिल्कुल अलग ही है। और जो लिकर है, जो शराब है, वो यहाँ बिल्कुल पानी की तरह ही है, कोई माइंड नहीं करता, वेरी वेरी जनरल। ये सारे में जंकीज़ थे, इसलिए मैं वहाँ से हट गया, सब ड्रग्स ले आए। एक जगह मुझे भी पूछा गया, हैव ए स्मोक। नज़रें मिलाने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों से, ये कुछ भी कर सकते हैं, आपको छुरा मार सकते हैं, लूट सकते हैं। और पुलिस भी इनके सामने लाचार है। कोई भी देश हो, ऐसे लोगों के सामने पुलिस लाचार।
ये जो बिल्डिंग मैं आपसे कह रहा था ना, जो बड़ी अजीब सी है, ये रेजिडेंसेस हैं, रेंटल अपार्टमेंट्स, 1 and 2 बेडरूम अर्बन रेंटल अपार्टमेंट्स। क्या शानदार बिल्डिंग बनाई है। यहाँ ये इन भी हैं, सराय जिनको हम बोलते हैं अपने यहाँ। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट्स भी हैं। देख रहे हैं आप इस आदमी को, ये होमलेस है, घर नहीं है इनके पास में, बस ये एक गाड़ी होती है और इस गाड़ी में ये अपना रोज़मर्रा का सामान लेके घूमते रहते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो टावर है इसको कैलगरी टावर बोलते हैं। काफ़ी ऊंचा है, इसकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा। सॉरी। तो देखिए ये भी रेजिडेंशियल टावर है, और सुना ये गया है कि ऐसे जो बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं उसमें चाइना के काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं जो शहर के पुराने हिस्से की बात कर रहा था ना, ये कुछ वैसा ही लग रहा है। देखिए
तो ये था हमारा आज का कैलगरी शहर का ये छोटा सा टूर। उम्मीद है आपने इसे पसंद किया होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि नई नई जगह, नए नए लोग, नए नए बिजनेसेस, नए नए पार्क्स देखने को मिलते हैं। सब कुछ नया नया ही है हमारे हिसाब से। तो ऐसे ही किसी और टूर पर निकलेंगे। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपको पुराने शहर के टूर पर भी मैं लेकर चलूँगा, वो किसी और दिन के लिए। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट अतुल आर्य को इजाज़त दीजिए। लेकिन हाँ, ट्रैवलेशन एटसेट्रा चैनल को देखते रहिए, जो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया और अनोखा लेकर आता है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय से मुझे मेरी ईमेल पर अवगत कराते रहिए, अवेयर कराते रहिए। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, नमस्कार, गुड डे।